फ्रेंड बीपीएससी 69वीं के इस सीरीज में हम स्वागत करते हैं आपका। और आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर्स से जुड़े कुछ प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली किस नदी पर घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाए जाने की घोषणा की गई है? सही उत्तर होगा फ्रेंड्स सोन नदी। इस कड़ी में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम को लेकर चलेंगे। आज जो हम लोग करेंट अफेयर्स कर रहे हैं, इसमें 30 हम लोग करेंट अफेयर्स के उस प्रश्न को शामिल किए हैं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी और पहली बार आए हैं चैनल पे, तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और जुड़ जाइए इस चैनल से, क्योंकि हम इस पे करने वाले हैं आज से लेकर 69वीं के एग्ज़ाम के ठीक पहले तक अपने प्रिपरेशन को रिवीजन और कुछ टू द टॉपिक्स बात करके, टॉपिक्स के अनुसार बात करके सक्सेस में बदलने के लिए। फ्रेंड, आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। सोन नदी किस राज्य से निकलती है? सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट? उत्तर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। एक पिक्चर साथ साथ में हम लोग इसलिए दर्शा रहे हैं ताकि एक जो पिक्चोरियल फॉर्म होता है वो भी हमारे मस्तिष्क में आ जाए। और प्रयास जो कि मैं आपको बता रहा था, प्रयास यही है कि हम अपने प्रिपरेशन को कैसे सक्सेस में बदल सकते हैं। और खूब एनालिसिस के बाद हम लोगों ने इसको इस प्रकार के सीरीज को स्टार्ट किया है फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सोन नदी की बाई ओर मीन्स इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन रिवर? विच ऑफ द फॉलोइंग? रिहांद, गोपद, जोहिला, उत्तरी कोयल? उत्तर होगा जोहिला, जो लेफ्ट साइड से आती है। वो आपको यहाँ सामने पिक्चर में मैप के जरिए भी देखने को मिल रहा है। तो सोन नदी की बाई ओर की सहायक नदी जोहिला नदी है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किया है ये सब करेंट अफेयर्स में भी चर्चे में रहे हैं और हमारे अपने प्रिपरेशन के दौरान स्टैटिक चैप्टर में भी चर्चे का विषय रहा है। मतलब स्टैटिक और डायनेमिक दोनों दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट्स है, ये जो फैक्ट्स हम लोग आज इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चले उसके पहले एक बार फिर से फ्रेंड, अगर आप हैं नए तो जुड़ जाइए हमारे इस चैनल से। ये आपके प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा भूमिका अदा करने वाला है, क्योंकि इस बार हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग वे में ला रहे हैं इस सीरीज को। अररिया में बथनाहा रेलवे स्टेशन जो चर्चे में रहा है, ये अररिया ज़िले में है। क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ द बथनाहा रेलवे स्टेशन लोकेटेड? विच हैज़ बीन इन द न्यूज रिसेंटली? सो इट इज़ अररिया। सीतामढ़ी भी नहीं, मधुबनी भी नहीं और किशनगंज भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स अररिया, जो बथनाहा रेलवे स्टेशन है। 69वीं के पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 68वीं में, इसमें एक स्टेशन को लेकर के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और वहीं एक आंकड़ा रहता है दिमाग में कि कौन सा रेलवे स्टेशन कब चर्चे में रहा, पता नहीं, उठा के वहाँ से दे दे। तो तकरीबन उसी पैटर्न पे आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन है। बथनाहा रेलवे स्टेशन बिहार के किस जिले में है? उत्तर होगा ये है बिहार के अररिया ज़िले में। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में विधायक और विधान पार्षद के लिए विकास कोष की राशि को सालाना 3 करोड़ रुपये से बढ़ा दिया गया है। तो अभी कितना किया गया है? In Bihar, the amount of development fund for MLA and MLC has been increased from ₹3 crore annually to 4 crore. इसका सही उत्तर होगा ए, 4 करोड़। बिहार सरकार ने MLC की विकास निधि में बढ़ोतरी की थी। इसके तहत विधायक और जो विधान पार्षद होते हैं उनको ये राशि प्रदान की जाती है। बिहार में वर्तमान में कुल कितने मेडिकल कॉलेज है? बहुत आसान क्वेश्चन था, उत्तर होगा 10 मेडिकल कॉलेज अभी बिहार में वर्तमान में है। और ये सामने जो आप एक पिक्चर्स देख रहे हैं, ये बता रहा है कि उन्नत ढंग के भी इसका कोशिश किया जा रहा है। बिहार के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किस शहर में कराए जाने की घोषणा की गई है? एयरपोर्ट ऑफ बिहार, 4th एयरपोर्ट ऑफ बिहार, ये पूर्णिया में होगा। पूर्णिया में बनेगा बिहार का चौथा एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस रूट पर शुरू हो गया है? बिहार फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हैज स्टार्टेड ऑन विच रूट? सो द आंसर इज पटना टू हाटिया। नंबर ए, पटना से हाटिया के लिए। ये आपका सही उत्तर है। बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन
पटना से हाटिया वाले रास्ते पे प्रारंभ किया गया है। ये बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस है। एक बार फिर से, बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना से हटिया के लिए शुरू किया गया है, जो बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड, जो है क्वेश्चन नंबर 9। आप अगर जानते हैं आंसर को तो कमेंट में लिखते चले, ताकि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और ये एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर बनते रहेगी कि आप इसके विषय में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट अपने अगले टॉपिक्स पे, अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन है जिसे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद ने A++ ग्रेड दिया है? पटना विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय या चाणक्य नेशनल विधि विश्वविद्यालय? बिहार का पहला विश्वविद्यालय तो ये है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, which is the first university in Bihar to be awarded A++ grade by the National Assessment and Accreditation Council, means NAAC. So the answer is number C, Central University of South Bihar. दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसको नैक ने NAAC, ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। NAAC का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, अर्थात राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। 10वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के कितने स्थानों ने जगह बनाई? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जो 2023 की थी, इसमें टॉप 100 में कितने लोग शामिल रहे? शॉर्ट में इसको निर्फ बोला जाता है। सही उत्तर होगा C6। निर्फ का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। सो इसके अंतर्गत जो टॉप 100 रहा, उसमें बिहार के 6 संस्थानों ने जगह बनाई है टॉप 100 के अंतर्गत। निर्फ का फुल फॉर्म ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के लिए है यह। आते हैं फ्रेंड अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। और ये क्वेश्चन नंबर 11 अभी आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। वेट 11 कह रहा है NIRF, सेम वहीं से उठाया गया है। इसकी समग्र रैंकिंग में बिहार के किस संस्थान ने शीर्ष 100 में जगह बनाई है? IIT पटना, एम्स पटना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एवं रिसर्च? उत्तर होगा IIT पटना। Which institute of Bihar have made it to the top 100 in the overall ranking of NIRF 2023? It is IIT पटना। यहाँ बगल में IIT पटना का तस्वीर भी दिया गया है, जिससे आप पिक्चराइजेशन जो बोलते हैं वो भी हम कर सकते हैं। सो NIRF 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में IIT पटना है। 12वां क्वेश्चन है, किस जिले में स्थापित सिमुलतिला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर बिहार के सभी प्रमंडल में एक एक आवासीय विद्यालय स्थापना करने की घोषणा की गई है? ऑन द लाइन्स ऑफ सिमुलतुला रेसिडेंशियल स्कूल एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट इट हैज बीन अनाउंस्ड टू सेट अप 1 रेसिडेंशियल स्कूल ईच इन ऑल द डिविजन्स ऑफ बिहार? उत्तर होगा जमुई। जमुई में स्थापित है सिमुलतुला आवासीय विद्यालय और इसी के तर्ज पर बिहार के सभी प्रमंडल में एक एक रेसिडेंशियल स्कूल को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय जो है वो जमुई में स्थित है और ये वहाँ के एक बेस्ट बेस्ट रिजल्ट प्रदान करने वाले में गिना जाता है। 13वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खोवा लाई और अनारसा ये बिहार के किस जिले का उत्पाद है? खोवा लाई एंड अनारसा आर द प्रोडक्ट्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? उत्तर होगा गया। तो खोवा लाई और अनारसा जो है वो गया का प्रोडक्ट है। ये दोनों ही प्रसिद्ध प्रोडक्ट है बिहार का, खोवा लाई और अनारसा, और ये दोनों मिलता है आपको गया में। खोवा लाई एंड अनारसा आर द प्रोडक्ट्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द आंसर इज गया। आगे तिलकुट वगैरह के लिए भी गया जाना जाता है, आप जानते होंगे। तो जो खोवा लाई है और ये अनारसा है, ये याद रखिएगा, ये गया से है और गया जिला इसके उत्पादन के लिए चर्चे में रहा है, प्रसिद्ध रहा है। आते हैं फ्रेंड अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14।
बिहार के कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग जारी किया गया है? जीआई टैग हम लोग जानते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, यानी भौगोलिक सूचकांक। सो द क्वेश्चन इज जीआई टैग हैज बीन इशूड टू हाउ मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ बिहार, एंड आंसर इज 15। सो टोटल 15 उत्पाद है जिनको जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो ये जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, भौगोलिक सूचकांक बोलते हैं इसको। और ये जो टैग है ये उस प्रोडक्ट का उसके स्थानीय क्षेत्र से जोड़कर एक महत्व देता है, उस प्रोडक्ट को एक महत्व देता है। आते हैं हम लोग फ्रेंड अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। ये एक मेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब एक व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिहार के नए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री कौन बने हैं? Who has become the new scheduled caste and scheduled tribe welfare minister of Bihar? It is रत्नेश शदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जो नए बदलाव होते हैं और जो चर्चे में रहते हैं, ये हमारे करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो बिहार के नए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण मंत्री बने हैं रत्नेश शदा जी। अगला क्वेश्चन, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला? Which award did Bihar get in the best states category at the 4th National Water Awards ceremony? It is 3rd। तो यहाँ जो ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, आपका सही उत्तर होगा सी तीसरा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट कर ले और फिर आप इसको अपने नोटबुक में लिख लें, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न जितने यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से कुछ प्रश्न हो सकते हैं आपके प्रश्न पत्र में भी देखने को मिले। सो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में जो पुरस्कार मिला है, जो स्थान मिला है, वो तीसरा मिला है। और ये जो जल राष्ट्रीय समारोह था, ये चौथा था। विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर के निर्माण का कार्य बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? ये तो खूब चर्चे में रहा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विराट रामायण टेम्पल, ये मुझे नहीं लगता है किसी को दिक्कत होगा। सही उत्तर है पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण। हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ये महावीरी ट्रस्ट के वहाँ से खूब चर्चे में रही है। केसरिया के पास, केसरिया भी इस से कनेक्ट होकर के बहुत चर्चे में रहा है। तो विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में हो रहा है, जो दिखने में लगभग ऐसा होगा ढांचा जो आपके स्क्रीन पे साइड में पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है। सो ये है विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूर्वी चंपारण में हो रहा है। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 है, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में पटना की रैंक क्या है? According to the report of IQ Air, a Swiss air quality technology company, what is the rank of Patna among the most polluted cities in the world? A4, B6, C8, D10. So D10 is your answer. पटना का जो रैंक है वो 10वां है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, IQ एयर की रिपोर्ट को जारी करती है और इसमें पटना को इसने 10वां स्थान दिया है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंड्स, वो जितना यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ना, आप उसको कोशिश कीजिए कि आप इसका पिक्चर ले सके, स्क्रीनशॉट ले सके। क्वेश्चन नंबर 19 कह रही है, 2023 में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में किस नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाए जाते हैं? दुनिया का बात किया गया है फ्रेंड्स, विश्व में सबसे अधिक घड़ियाल दूसरे नंबर पे गंडक में पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे रिपोर्ट रिलीज्ड इन 2023 आफ्टर द चंबल रिवर, इट इज गंडक रिवर दैट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ घड़ियाल्स इन द वर्ल्ड। सेकेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ द घड़ियाल, फर्स्ट के बारे में तो है चंबल नदी एंड द सेकेंड इट इज गंडक नदी। 217 के आसपास घड़ियाल यहाँ देखने को मिले हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य जीव अभ्यारण्य से, हमारे इकोलॉजी वाले डिपार्टमेंट से, इन्वायरमेंट वाले डिपार्टमेंट से इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 20, सर्वश्रेष्ठ विधायक
के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? महबूब आलम, सिद्धार्थ, सौरभ, प्रफुल्ल कुमार माझी, डॉक्टर शकील अहमद खान। ये है आपके 4 ऑप्शन। उत्तर होगा डॉक्टर शकील अहमद खान। मुंबई में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन। इसमें देश के सबसे श्रेष्ठ विधायक के रूप में डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर शकील अहमद खान हैज़ बीन ऑनर्ड एज द बेस्ट लेजिस्लेटर ऑफ द कंट्री एट द नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मुंबई। अब ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन हुआ कहाँ था, तो मुंबई में आयोजित हुआ था और इसके तहत ये पुरस्कार दिया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। किस संस्थान ने सुल्तानगंज अगुवानी घाट पुल ढहने की जांच रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपी है? एक्चुअली इस ट्रेंड में ना बहुत सारे चर्चे में रहे हैं पुल जो ध्वस्त होते रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा IIT रुड़की। ये याद रखिएगा, IIT रुड़की ने जांच करके सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल ढहने की रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपी है। सो इट इज IIT रुड़की दैट हैज हैंडेड ओवर द रिपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुल्तानगंज अगवानी घाट ब्रिज कोलैप्स टू द बिहार गवर्नमेंट रिसेंटली। हाल ही में जो गिरा था, ये खूब चर्चे में रहा है फ्रेंड्स। और जितने भी पुल गिरे हुए हैं वे कहाँ स्थित है, ये भी हमारे लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, तो इसको आप कर लीजिएगा कवर। और आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आने के पहले 2-3 फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। सुल्तान अगवानी घाट पुल ये नाम है, ये आप इसको याद रखेंगे, और IIT का जो ब्रांच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का दूसरा तैराकी प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? सो बांका में ये खोला जा रहा है। बांका विल बी द सेकेंड स्विमिंग ट्रेनिंग सेंटर ऑफ बिहार स्टेट टू बी ओपनड। तो ये दूसरा तैराकी प्रशिक्षण केंद्र होगा। अब ये आपको बताना है कि बिहार राज्य का पहला तैराकी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ, किस जिले में है? दूसरा बांका में खोला जाएगा और ये चर्चे में रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 जो वित्तीय वर्ष 2022-23 रहा है, इसमें बिहार में इकलौता मुनाफा कमाने वाला एयरपोर्ट कौन सा था? गया, बिहटा, पटना या दरभंगा? सो आपको इसका आंसर करना है। आंसर होगा दरभंगा हवाई अड्डा। 2022-23 के लिए इकलौता मुनाफा कमाने वाला एयरपोर्ट रहा है। सो कई बार हम लोग पटना हवाई अड्डे पे कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं, इसका सही उत्तर है दरभंगा हवाई अड्डा। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, दरभंगा हवाई अड्डा बिहार का, और वो भी इकलौता, यानी कि इसके अलावा ऊपर जो ऑप्शन में है ये मुनाफा कमाने वाला नहीं था। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय रेल के कार्यशाला परियोजना संगठन WPO का मुख्यालय कहाँ है? वर्कशॉप प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेला, पटना, हाजीपुर, जमालपुर? सही उत्तर होगा पटना। पटना में है भारतीय रेल के कार्यशाला परियोजना संगठन का मुख्यालय। हम लोग इसमें उन क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं फ्रेंड्स जो समाचार पत्रों में चर्चे में रहे हैं या जिनका हमारे सिलेबस से बहुत गहरा रिलेशन रहा है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने उठा करके लाए हैं। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस के उत्तर आपको ना हो पता, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, जो आपके लिए एक डिजिटल नोट्स बन जाएगी, और अपने नोटबुक में भी आप इसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपने नोटबुक में भी आप इसे लिख सकते हैं। सो ये थे क्वेश्चन नंबर 24। अभी हम लोग को करना है और 6 क्वेश्चन। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। बिहार में NTPC संयंत्रों से बिजली आवंटन बढ़कर कितना मेगावाट हो गया है? सो NTPC प्लांट्स इन बिहार हैज इंक्रीज्ड टू 6943 मेगावाट। सी नंबर उत्तर सही होगा, 6943 मेगावाट। सो जो पावर एलोकेशन है NTPC प्लांट का बिहार में, वह बढ़ के 6493 मेगावाट हो गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 25। NTPC इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और एलोकेशन जो किया गया है वो NTPC के बारे में ही पूछा गया है कि NTPC का एलोकेशन कितना बढ़ा है, आवंटन बढ़कर कितना मेगावाट हो गया है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हो सकता है आपको इसका उत्तर पता हो, और नहीं हो पता तो भी ये आपको याद हो जाएगा। हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ ये एक आंकड़ा याद रखिएगा, 6700 था पहले, जो बढ़ के 6943 हुआ है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में किसने अनुवाद किया है? प्रतिमा झा, काजल कर्ण, निधि शर्मा, निशा कुमारी? सो द आंसर इज काजल कर्ण। काजल कर्ण हैज ट्रांसलेटेड श्रीमद् भगवत गीता इनटू मैथिली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। काजल
कर्ण। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि काजल कर्ण बिहार के किस जिले से आती है। काजल कर्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का मैथिली में अनुवाद किया है, तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड, जो है क्वेश्चन नंबर 27। ट्रांसजेंडर समुदाय ने बिहार के किस शहर में सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट खोला है। ट्रांसजेंडर समुदाय है जिसने सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट खोला है और ये खोला गया है पटना में। सो ये याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर समुदाय ने सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट पटना में खोला है। ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट जो खोला है, ये सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट जो खोला है, ये खोला है ट्रांसजेंडर समुदाय वालों ने। सो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की G20 बैठक बिहार के किस शहर में आयोजित की गई थी। G20 मीटिंग्स ऑफ द लेबर एंगेजमेंट ग्रुप वाज हेल्ड इन पटना। सो द राइट आंसर इज पटना। अभी हमारे यहाँ G20 का सम्मेलन चल रहा है, तो इसी के अंतर्गत लेबर समूह का, श्रमिक समूह का लेबर 20 समिट हुआ था जून 22 और 23 को, जो कि पटना में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हम लोग के लिए। लेबर 20 समिट जो कि जून 22 और 23 को पटना में आयोजित हुआ था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा है, ये आप जानते ही होंगे। G20 के थीम्स और इसके पहले किस देश में हुए थे, किस देश से भारत को मिले हैं, ये सारे हो जाते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट। और दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस कड़ी में फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 और 30। इसके मैं अगले क्वेश्चन पे आऊँ, इसके पहले एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट्स सारे बिल्कुल कलेक्ट कर लीजिएगा इस सीरीज में चलने वाले सभी के। मैथिली के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है अक्षय आनंद सन्नी को। अक्षय आनंद सन्नी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बाल साहित्य पुरस्कार 2023 फॉर मैथिली। सो मैथिली के लिए जो बाल साहित्य पुरस्कार है 2023, वो अक्षय आनंद सन्नी को दिया गया है। अब एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग का बचता है, क्वेश्चन नंबर 30, जो है बिहार के एकमात्र चिड़ियाघर, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1969, 1973, 1979, 1983। इन विच ईयर द ओनली जू ऑफ बिहार वाज एस्टेब्लिश्ड। कहाँ है ये तो हम लोग जानते हैं, पटना में है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। और इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1969 में, जो कि बिहार का एकमात्र चिड़ियाघर है। ये है पटना में, ये आप जानते हैं। और इसको इसके जू के जो 50 साल पूरे हुए थे, उस समय तेज प्रताप ने यहाँ केक भी काटी थी। सॉरी, इट वाज इन 1973। सॉरी, ये 1973 है। 2023 में 50 साल पूरे होने पर तेज प्रताप ने केक काटा था। तो बिहार के एकमात्र चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी 1973 में। सो फ्रेंड, ये था आज हमारे तरफ से आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए। बिहार BPSC 69वीं स्पेशल की इस कड़ी में आप हमारे साथ जुड़े रहे। हम करेंगे इस कड़ी में बहुत सारी बातें, और सारे के सारे जो फैक्ट्स वगैरह लाए जा रहे हैं, ये सब हमारे एग्ज़ाम के लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप इन सारे फैक्ट्स की दो मीन्स, एक तो स्क्रीनशॉट्स के जरिए डिजिटल, और एक आप एक्स्ट्रा में कोई नोटबुक यूज कर सकते हैं जिस पे आप इसके नोट्स को बना लें, इसके नोट्स को रेडी रखें, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आपकी मदद करेगी। मिलते हैं फ्रेंड इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू।